ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें हम लोग जो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का जो है रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो हमने जो है रिस्क असेसमेंट बनाया है और रिस्क असेसमेंट का जो रिस्क रेटिंग आता है कैसे आता है उसके बारे में भी बताया है। यह फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है सेम, कुछ कंटेंट सेम रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चेंज होते हैं। हर कंपनी का अपना अपना नियम है, अपना अपना सिस्टम है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस लोग करते रहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से इस जो है डॉक्यूमेंट्स को, इस रिस्क असेसमेंट को बनाते हैं। तो देखिए इसमें कैसा है, सबसे पहला इसमें भी सीरियल नंबर है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क है, इसके बाद हैजर्ड है, इसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट है, इसके बाद इमरजेंसी है, इसके बाद कंसिक्वेंसेस पीपुल, जिसको हम लोग जो है रिस्क बोल सकते हैं कि रिस्क क्या है, और इसके बाद है एग्जिस्टिंग कंट्रोल यूजिंग हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। तो इसमें हायरार्की का उपयोग करके हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। और दूसरा जो है इसमें बेसलाइन रिस्क, तो बेसलाइन रिस्क में सेवरिटी, प्रायोरिटी और ये रिस्क रेटिंग हो गया। इसके बाद जो है एडिशनल कंट्रोल मेजर्स या एक्शन जो भी होगा रहेगा तो इसमें आएगा। दूसरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क रेटिंग, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, ये फॉर्मेट तैयार हो गया, इसके कंटेंट्स हो गए। अब इसमें हम लोग एक एक करके बनाएंगे। तो हमारा पहला है मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या इसमें हैजर्ड है, स्लिप और ट्रिप हो सकता है आदमी। तो लीगल रिक्वायरमेंट इसमें कुछ है, नॉट अप्लीकेबल है, हमने नॉट अप्लीकेबल लिखा है। इमरजेंसी कुछ है, नहीं इमरजेंसी नहीं है तो हमने नॉट अप्लीकेबल लिखा है। कंसिक्वेंसेस में इसमें हमने पर्सनल इंजरी हो सकती है, फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है। इसके बाद एग्जिस्टिंग कंट्रोल में है हमारा, ये हमारा एलिमिनेटिंग हैजर्ड नॉट एप्लीकेबल है, सब्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल है, इंजीनियरिंग कंट्रोल नॉट एप्लीकेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आ जाएगा, नंबर 1 है इंश्योर प्रॉपर हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ स्लीपरी सरफेस। अगर स्लीपरी सरफेस है तो वहाँ पे हाउसकीपिंग बराबर होना चाहिए, स्लीपरी सरफेस नहीं होना चाहिए। इसमें नंबर 2 है मटेरियल शुड नॉट बी स्टोर इन एक्सेस, एक्सेस में आने जाने के रास्ते में मटेरियल नहीं रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल केबल रिमूव फ्रॉम एक्सेस, अगर आने जाने के रास्ते में इलेक्ट्रिकल केबल है तो उधर ट्रिपिंग हैजर्ड होने का चांसेस है, ट्रिपिंग हैजर्ड है तो उसको जो है वहां से निकाल देना है, रास्ते में से केबल को जो है नहीं लेके जाना है। इसके बाद इसमें जो है बेस लाइन रिस्क है हमारा, सिवियरिटी है 4, प्रोबेबिलिटी है 3 और रिस्क रेटिंग हमारा 12, इस प्रकार से आ जाता है। बेस लाइन रिस्क है, इसको आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वहाँ पे ये रिस्क रेटिंग कितना किसका होगा, सिवियरिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। वर्क के हिसाब से है, लोकेशन के हिसाब से ये आता है। एडिशनल कंट्रोल मेजर में है क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, तो वहाँ सुपरविजन बराबर होना चाहिए। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में टावर इंचार्ज, साइड इंजीनियर जो भी है वो आ जाएंगे। और रेसिडुअल रिस्क में है सिवियरिटी हमारा जो है 4 आ गया, प्रोबेबिलिटी 1 हो गया और रिस्क रेटिंग 4 हो गया। एक ध्यान दीजिएगा, कभी भी रिस्क असेसमेंट बनाते हैं जो बेस लाइन रिस्क में जो हम सिवियरिटी पकड़ते हैं और वही रेसिडुअल रिस्क जब भी हम निकालते हैं तो भी सिवियरिटी सेम रहती है। क्योंकि जहां से देखिए अगर आप रिस्क रेटिंग सिवियरिटी अगर हाई है, सिवियरिटी हाई है, जितना आपने सिवियरिटी पकड़ा है तो आप प्रिकॉशन लेने के बाद भी सिवियरिटी कम नहीं होगी। अगर क्योंकि इनकेस आदमी अगर गिरता है तो गिरेगा तो कहाँ जाएगा, जहां से आपने पकड़ा है वहां गिरेगा, किसी वजह से अगर गिरता है तो इसके लिए जो रिस्क जो है सिवियरिटी कभी भी कम नहीं होती, सिवियरिटी सेम रहती है, आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो है वो कम बेसी होती रहती है, वह जो है आप कम कर सकते हैं। इसके बाद हैजर्ड में पुअर इल्यूमिनेशन है। पुअर इल्यूमिनेशन में क्या है, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल है, इमरजेंसी नॉट एप्लीकेबल है और कंसिक्वेंसेस में है पर्सनल फॉल हो सकता है, आदमी गिर सकता है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने पकड़ा है इंश्योर द सिटिंग एरिया इज फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेल इल्यूमिनेशन। इसके बाद जो है इसमें बेस लाइन रिस्क जो है हमने 3 पकड़ा है सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी 2 पकड़ा है, इस प्रकार से हमारा रिस्क रेटिंग 6 हो जाता है। और एडिशनल कंट्रोल में क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, क्लोज सुपरविजन वहां पे होना चाहिए। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में टावर इंचार्ज, साइड इंजीनियर और रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में जो है हमने सिवियरिटी 3 पकड़ा है और प्रोबेबिलिटी 1 पकड़ा है, रिस्क रेटिंग हमारा 3 हो जाता है इस प्रकार। इसके बाद हैजर्ड में हमने इलेक्ट्रिसिटी पकड़ा है, तो इसमें लीगल रिक्वायरमेंट कुछ है, नॉट एप्लीकेबल है, हमने नॉट एप्लीकेबल लिखा है। इमरजेंसी कुछ है, यस इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्यों है, क्योंकि कंसिक्वेंसेस में हमने जो है
इलेक्ट्रोक्यूशन पकड़ा है। इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से आदमी का जान जाने का चांसेस है। इसके लिए इमरजेंसी आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है जान जाने की संभावना है, इसके लिए इमरजेंसी आ गया। देखिए इसमें जो है हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में हमने लीगल रिक्वायरमेंट क्या है और इमरजेंसी क्या है, जो साइड पे एक्टिविटी के हिसाब से हमने पकड़ा है, आप उस वीडियो को देखकर देख सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है और इमरजेंसी क्या है, उसको यहाँ पे पकड़ना है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल में हमने जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने पकड़ा है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल शुड नॉट बी पासिंग ऑफ रीचेबल हाइट इन एक्सेस। जहाँ पे आने जाने का एक्सेस है तो ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, सामान लेके आते जाते समय इलेक्ट्रिकल केबल वहां से पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो केबल लड़ेगा, कटेगा, टूटेगा, तो उधर जो है तो इलेक्ट्रिकल शॉक मारने का चांसेस है। दूसरा जो है, इलेक्ट्रिकल केबल शुड नॉट बी पासिंग फ्रॉम ग्राउंड एक्सेस। तो ग्राउंड एक्सेस में जहां से आदमी आएगा जाएगा उस रास्ते में भी नीचे जो है इलेक्ट्रिकल केबल वहां से पास नहीं होना चाहिए। बेस लाइन रिस्क में जो है सिवियरिटी 4 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 4 पकड़ा है, 4 पकड़ा है, और रिस्क रेटिंग हमारा 16 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा रिस्क रेटिंग हाई हो गया। इसके बाद जो है एडिशनल कंट्रोल मेजर में क्लोज सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड, हमने प्रोवाइड किया। रिस्पांसिबिलिटी में टावर इंचार्ज साइट इंजीनियर हैं, और रेसिडुअल रिस्क रेटिंग में सिवियरिटी 4 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी 2 है, और रिस्क रेटिंग 8 हो जाता है हमारा। इसके बाद हैजर्ड में हमने मटेरियल फॉल में लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है। इमरजेंसी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके लिए हमने नॉट एप्लीकेबल रखा है। पर्सनल इंजरी हो सकती है, फुट इंजरी हो सकती है, और हैंड इंजरी हो सकती है, लिगामेंट डैमेज हो सकता है। इसमें एग्जिस्टिंग कंट्रोल में हमने सब्स्टिट्यूशन में पकड़ा है, डिसाइड टू इन्वॉल्व द नंबर ऑफ पर्सन बाय असेसिंग द टास्क। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने पकड़ा है, ट्रेन द वर्कर फॉर मैनुअल हैंडलिंग। तो जो आदमी काम करने वाला है, मैनुअल उठाने वाला है, तो वो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। नंबर 2 है, द वेट ऑफ द लोड शैल बी अंडरस्टूड बिफोर लिफ्टिंग इट। इसके बाद नंबर 3 है, लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑफ एक्सेसिव वेट। तो जो वेट है वो कितना उठा सकते हैं, एडल्ट मैन है तो 50 kg उठा सकता है, एडल्ट वुमेन है तो 30 kg उठा सकता है, और एडोलेसेंट मेल है तो 30 kg उठा सकता है, एडोलेसेंट फीमेल है तो 20 kg उठा सकता है। आपको जो है मिलेगा BOCW एक्ट में, ये मिलेगा। इसके बाद नंबर 4 है, सुटेबल लिफ्टिंग टेक्निक यू शुड बी फॉलो। इसके बाद है, नो एम्प्लॉय शैल बी आस्क्ड टू कैरी लोड एबव हाई कैप। इसके बाद है, मैकेनिकल मीन्स मस्ट बी यूज ओवर मैनुअल हैंडलिंग वेयर पॉसिबल। एरिया ऑफ अनलोडिंग डायरेक्शन टू बी कॉर्डन ऑफ एंड रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सन इन्वॉल्व इन अनलोडिंग प्रोसेस ओनली। जहाँ पे मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग होगा वहां पे बैरिकेड होना चाहिए ताकि अनऑथराइज पर्सन वहां पे न जा सके। इसके बाद है, मटेरियल टू बी स्टैक्ड क्लोज टू बी वर्किंग एरिया एज ऑन ए लेवल बेस। तो जहां पर रखने का सामान है सही तरीके से बेस उसका होना चाहिए, ऐसे जगह पे सूटेबल तरीके से जो है मटेरियल सही तरीके से रखना है। इसके बाद है, स्टैक एट सेफ हाइट एंड अवे फ्रॉम इट सो एज टू अवॉइड टॉपलिंग ओवर। तो ऐसे जगह पे मटेरियल रखना है ताकि जो है वह किनारे पे ना हो, नहीं तो गिरने का चांसेस है। दूसरा जो है, हाइट ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो अपने ऊपर वो मटेरियल गिर सकता है। ऐसा जो है मटेरियल स्टैकिंग करके रखना है। इसके बाद है पीपीई। पीपीई में क्या है, जॉब स्पेसिफिक पीपीई शैल बी वार्न। जैसे सेफ्टी शूज है, हैंड ग्लव्स है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, सेफ्टी हेलमेट है, ETC जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी वहां पर उसका उपयोग करना है। इसके बाद बेस लाइन रिस्क है, इसमें हमने जो है सेवर्टी 3 पकड़ा है, प्रोबेबिलिटी भी 3 पकड़ा है, और रिस्क रेटिंग हमारा 9 है। और इसमें एडिशनल कंट्रोल मेजर में BOCW एक्ट महाराष्ट्र रूल 2007 पार्ट 2 सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर 10 में जनरल प्रोविजन रूल्स नंबर 65 में इसके बारे में बताया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है रिस्पांसिबिलिटी में आ जाता है एरिया इंचार्ज, MEP इंचार्ज जो भी। इसके बाद रेसिडुअल रिस्क हमारा आ जाता है, सिवियरिटी 3 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 हो जाता है, और रिस्क रेटिंग 6 हो जाता है। इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में यूज ऑफ चेन ब्लॉक, अब मटेरियल उठाने के लिए चेन ब्लॉक का भी उपयोग होता है साइड पे, तो इसके लिए हमने इसमें मेंशन किया है।
इसमें हैजार्ड क्या है? फेलियर ऑफ चेन, चेन फेल हो सकता है। लीगल रिक्वायरमेंट कुछ है? यस, लीगल रिक्वायरमेंट है। इमरजेंसी, यस, इमरजेंसी हमने यस पकड़ा है तो इमरजेंसी है। और कंसिक्वेंसेस में क्या है? इसमें रिस्क में क्या है? मटेरियल फॉल ऑन पर्सन, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। इसमें जो है देखिए मटेरियल फॉल है, पर्सन के ऊपर, आदमी के ऊपर मटेरियल गिर सकता है अर्थात फैटेलिटी होने का चांसेस है। दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज होने का भी चांसेस है। इसके लिए हमने जो है इमरजेंसी भी पकड़ा है। और लीगल रिक्वायरमेंट क्यों पकड़ा है? क्योंकि इसमें जो है थर्ड पार्टी लगता है। जब भी आप जो है चैन ब्लॉक लिफ्टिंग इक्विपमेंट कोई भी यूज करते हैं थर्ड पार्टी लगता है, इसके लिए हमने इसमें लीगल रिक्वायरमेंट पकड़ा है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल में इसमें है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में है, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ चेन ब्लॉक शैल बी प्रॉपर फिक्स्ड एंड लोड टेस्टेड। तो इसमें जो है जो जहां पे आप चैन ब्लॉक एंकर करेंगे, जहां पे हैंग करेंगे, वह पॉइंट जो है मजबूत होना चाहिए और टेस्टेड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने पकड़ा है, इसमें टीपीआई शुड बी डन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो है होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी जो है इसको उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है। इसके बाद है विजुअल इंस्पेक्शन शुड बी डन बिफोर इन यूज। तो एक बार जो है चैन ब्लॉक जो यूज करोगे विजुअल इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसका लैच बराबर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, इसको चेक करना है। इसके बाद है यूज ऑफ ए चैन होस्ट बाय ट्रेंड ऑपरेटर एंड रिगर्स। जो आदमी यूज करेगा चैन ब्लॉक को वह ट्रेंड और जो है एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए कि किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। इसके बाद है इंश्योर द लोड कैपेसिटी ऑफ चैन ब्लॉक। तो चैन ब्लॉक की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही लोड को उठाना है। इसके बाद है ट्विस्टेड चैन आर लूज पिंस शैल नॉट बी यूज। चैन जो है अगर ट्विस्टेड है तो नहीं यूज करना है, उसका पिन वगैरह कोई भी लूज नहीं रहना चाहिए, उसको भी चेक करना है, देखना है। इसके बाद है चैन शैल नॉट बी पासिंग फ्रॉम शार्प एज। जो चैन है, चैन जो है किसी भी शार्प एज से नहीं पास होना चाहिए, वहां से अगर जाएगा तो कटने का चांसेस है इसके लिए। इसके बाद लिफ्टिंग एरिया शुड बी बैरिकेडेड एंड साइनेज डिस्प्ले। तो जहां पे लिफ्टिंग होगा वहां का एरिया जो है बैरिकेडेड होना चाहिए, उधर साइनेज डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जो है अनऑथराइज पर्सन कोई उधर न जाए। अदरवाइज अगर जाएगा तो कोई फेलियर होगा तो गिरने का चांसेस है, तो वहां पे जो है फैटलिटी होने का या कोई दिक्कत होने का चांस है। इसके बाद है वर्क परमिट शुड बी ऑब्टेन बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क। अगर आपको कार्य करना है तो वहां का वर्क परमिट आपको लेना है, तभी कार्य को स्टार्ट करना है। इसके बाद है सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड। तो वहां पे सुपरविजन होना चाहिए, यह जो है ध्यान रखना है। इसके बाद है वर्कर शुड बी ट्रेंड एंड सेफ्टी इंडक्टेड। जो भी कार्य करने वाले लोग रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे, वो ट्रेंड होना चाहिए और सेफ्टी इंडक्टेड होना चाहिए। इसके बाद है मेक श्योर दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लोड। जहां से लोड उठेगा और नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा तो उस रास्ते में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, कहीं पे सलिया नहीं निकला होना चाहिए, कहीं पे अटकने का, उसको फंसने का चांस नहीं होना चाहिए मटेरियल को, यह जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद है पोजीशन द हुक डायरेक्शन एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो लोड जो हुक उठाएंगे वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मेंटेन करना है, ऐसा नहीं ड्रैगिंग करके खींच के उसको नहीं लेके आना है, डायरेक्ट जो है सीधा सीधा लोड उठना चाहिए, वह ध्यान रखना है। इसके बाद पीपीई है, पीपीई में यूज अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना है, जहां पे जरूरत है जिस प्रकार का, वहां पे उसका उपयोग करना है, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स और जैकेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी हार्नेस का जरूरत है तो सेफ्टी हार्नेस भी उपयोग करना। तो मतलब जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जरूरत है वहां पे यूज करना है। बेस लाइन रिस्क हमने इसमें 4 पकड़ा है और प्रोबेबिलिटी भी 4 पकड़ा है, इसके लिए हमारा रिस्क रेटिंग हमारा 16 हो जाता है, ये हाई हो जाता है। तो एडिशनल कंट्रोल मेजर में हमने पकड़ा है फॉलो BOCW महाराष्ट्र रूल 2007 पार्ट 3 सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें जो है रूल्स नंबर 83 में जो है इसमें बताया गया है, उसको हमको यहाँ पे फॉलो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में एरिया इंचार्ज, MEP इंचार्ज जो या PNM इंचार्ज जो भी हैं वहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद इसमें जो है रेसिडुअल रिस्क रेटिंग हमने सेवरिटी 4 पकड़ा है और प्रोबेबिलिटी 2 पकड़ा है और रिस्क रेटिंग हमारा इस प्रकार से 4 हो जाता है। तो ये हमारा जो है रिस्क असेसमेंट तैयार हुआ। अब जो है इसमें जो है देखिए हमारा नीचे दिया है टोटल नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट अर्थात जो है हमने कितना लीगल रिक्वायरमेंट हमारा एक आया इसमें आया है,
वो पकड़ना है। लीगल रिक्वायरमेंट हमारा इसमें 1 है, जो यूज ऑफ चेन ब्लॉक में पकड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ इमरजेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ इमरजेंसी जितना है हमने जो यस यस किया है, ये इसको जो है यस यस जो है उसको गिन लेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने 2 पकड़ा है, यहाँ पे 2 लिखा है। टोटल नंबर ऑफ हाई रिस्क इसमें हमने 2 जगह पकड़ा है, हमारा 2 जगह हाई रिस्क मिला है, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है रिस्क असेसमेंट हमारा तैयार हुआ। आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो है रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं। आपको अगर जरूरत है तो इसका जो आप अगर चैन ब्लॉक का यूज करते हैं तो इसको कॉपी पेस्ट भी वहां पे कर सकते हैं। आप हर रिस्क असेसमेंट में यह मैनुअल जो मटेरियल लिफ्टिंग का है, आप कोई भी रिस्क असेसमेंट बनाते हैं जहां पे मटेरियल लिफ्टिंग की बात आता है, तो वहां पर यह सभी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।